मम्मी मम्मी देखो ना, मिट्ठू मेरी गन नहीं दे रही मुझे। 8 वर्षीय व्योम अपनी माँ छाया को आवाज देते हुए बोला। अरे मिट्ठू, तुम इस बंदूक से क्या कर रही हो? ये भाई की है, उसे दो और तुम अपनी गुड़िया से खेलो। छाया रसोई में से अपनी 5 साल की बेटी से बोली। मम्मी, मुझे गन से खेलना है, मैं पुलिस बनूंगी। मिट्ठू मचलते हुए बोली। नहीं बेटा, गन से तो लड़के खेलते हैं, लड़कियां तो गुड़िया से खेलती हैं। छाया ने समझाया। पर बाल सुलभ मन को ये बातें कहाँ समझ आती हैं। वैसे भी मिस्टी यानी कि मिट्ठू को तो वही सब करना था जो भाई करता है। उसी के जैसे कपड़े चाहिए, उसी के जैसे खिलौने। पर कुछ घरों में लड़कियों को बचपन से ही गुड़िया, किचन सेट दे दिया जाता है, मानो उनकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू कर दी जाती है कि तुम्हें तो बड़े हो बच्चे घर संभालना है। कुछ लड़कियां इन सबको सहज अपना लेती हैं, पर हमारी मिट्ठू जैसी लड़कियों को तो वही चाहिए जो भाई लेगा, भले डांट पड़े। इसलिए जब भी मौका मिलता उसे वो भाई के खिलौनों से खेलने लगती। धीरे धीरे मिट्ठू बड़ी होने लगी। उसके बड़े होते ही टोका टाकी बढ़ गई, जिसे मिट्ठू का मन स्वीकार नहीं करता। हालांकि मिट्ठू के पापा नितिन को भी छाया का भेदभाव करना पसंद नहीं आता था, पर एक तो घर में छाया की चलती थी, दूसरा नितिन ज्यादातर अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। मम्मी, टीचर ने ये फॉर्म दिया है, इसमें 11वीं में जो विषय लेने उसको भरना है। मिट्ठू जब 11वीं कक्षा में आ गई तब एक दिन छाया से बोली। हाँ तो भर दो बेटा, जो भी विषय तुम्हें लेना है। छाया की जगह नितिन, जो कि संयोग से आज घर में था, बोला। पापा, मुझे पीसीएम लेना है, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मिट्ठू चहक कर बोली। अरे नहीं नहीं, तुम आर्ट्स ले लो, उसके बाद बीए बीएड्स कर लेना। लड़कियों के लिए अध्यापिका बनना ही सही होता है। छाया एकदम से बोली। छाया, कौन से जमाने की बात कर रही हो तुम? आज लड़कियां लड़कों से आगे जा रही हैं और तुम अभी भी अपनी उसी सोच पर कायम हो। नितिन बोला। देखो जी, मेरी सोच भले पुरानी है पर सही है, और लोग क्या कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं। मैं केवल इतना जानती, मिट्ठू को शादी कर दूसरे घर जाना है, घर को संभालना है। ऐसे में एक अध्यापिका की नौकरी ही होती है जो घर संभालते हुए भी की जा सकती है, वरना तो या तो लड़कियों को ससुराल वालों के कहे से नौकरी छोड़नी पड़ती है या ऐसी लड़कियों की शादी में दिक्कत आती है। छाया बोली। पर मम्मी, मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे तो इंजीनियर ही बनना है। छाया माँ की बात सुन बोली। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, समझी? वैसे भी मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, समझी? छाया गुस्से में बोली तो मिट्ठू रोती हुई अंदर चली गई। ये क्या बात हुई छाया? तुम आज के समय की नहीं, दादी नानी के जमाने की बात कर रही हो। आज लड़कों को भी पढ़ी लिखी और अच्छा कमाती हुई लड़की चाहिए। हाँ मानता हूँ, टीचर की नौकरी भी बुरी नहीं, पर जब हमने व्योम को उसकी पसंद का कैरियर चुनने की आज़ादी दी तो मिट्ठू को क्यों नहीं? आज आखिरकार नितिन बोल ही पड़ा। पर नितिन, मैं तो उसके भले के लिए बोल रही हूँ। हमने भी वही किया जो हमारे माँ बाप को हमारे लिए सही लगा। मिट्ठू कौन सा अलग है? छाया नितिन का चिल्लाना सुन बोली। छाया, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, पर मैं मिट्ठू को बचपन से देख रहा हूँ। तुम उसके साथ कपड़े खिलौने सब में भेदभाव करती आई हो, पर तब बात केवल कपड़े और खिलौनों की थी, इसलिए मैं चुप रहा। पर अब बात मेरी बेटी के भविष्य की है और वो वही करेगी जो वो चाहती है। उसे तुम बाध्य नहीं कर सकती। क्या वो लड़की है इसलिए सहती रहे? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो बच्ची बचपन से अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए दुखी रहती थी। अब क्या तुम ये चाहती हो उसका भविष्य खराब करने के लिए वो तुम्हें ताउम्र माफ ना करे और हमेशा वो तुमसे दूर हो जाए? नितिन चिल्लाया और बाहर चला गया। छाया बहुत देर तक वही बैठी रही। आज पहली बार नितिन ने उसकी गलती बताई थी। वो मिट्ठू के पैदा होने से लेकर अब तक की बातों के बारे में सोचती रही। कब कब उसने मिट्ठू को लड़की होने की वजह से अपने मन की नहीं करने दी। कब कब मिट्ठू उसकी डांट सुन मन मायूस कर रह गई। अचानक उसके मन में विचार कौंधा, क्या जो मेरे साथ मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने किया उसका बदला मैं अपनी बच्ची से ले रही थी? क्या नितिन सही कह रहा है? मैं अपनी बच्ची का भविष्य खराब कर रही हूँ। क्या मैं अपनी बच्ची को खुद से दूर कर रही हूँ? बहुत देर तक छाया मन ही मन खुद से बातें करती रही। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब अपनी गलती सुधारूंगी। अचानक वो उठ खड़ी हुई। मिट्ठू बेटा,
लो इस फॉर्म को भर दो, कल जमा भी करवाना है ना। छाया मिट्टू के कमरे में आ बोली। मम्मी वो। मिट्टू कुछ बोलने को हुई पर फिर चुपचाप फॉर्म भरने लगी। ये क्या, तुम गलत भर रही हो, इसे आर्ट्स नहीं पीसीएम भरना है। छाया उसे रोकते हुए बोली। मिट्टू हैरानी से माँ की तरफ सवालिया नज़र से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हें इंजीनियर बनना है ना, तो पीसीएम पर ही तो टिक करोगी। छाया हंसते हुए बोली। सच मम्मी, मिट्टू चहक कर बोली और फॉर्म साइड रख माँ के गले लग गई। छाया ने उसे कसकर अपने अंक में भर लिया, मानो बरसों बाद आज अपनी बच्ची को वापस पाया हो उसने। अभी अभी वापस लौटा नितिन ये दृश्य देख अपनी आंख के आंसू पोंछने लगा। आंसू तो छाया और मिट्टू की आंख में भी थे। मिट्टू की आंख में खुशी के, तो छाया की आंख में अपनी गलती सुधारने के। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।